हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। बंगाल सीएम, बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो कि इस समय ममता बनर्जी जी हैं, टू स्टेज धरना, वो धरना देंगी। स्टेज धरना मतलब कि धरना देने के लिए वर्ब आई हुई है स्टेज, अगेंस्ट द सेंटर, सेंटर के खिलाफ, फॉर डिप्राइविंग द स्टेट फंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल को धन मिलना चाहिए उससे केंद्र सरकार जो है वंचित रख रही है। डिप्राइव होती है वर्ब, डिप्राइव होती है वर्ब, इसका मतलब होता है वंचित रखना, किसी चीज़ को, किसी को कोई चीज़ ना देना। और धरना देने के लिए वर्ब आई हुई है स्टेज। स्टेज जो है वो हमारा नाउन भी होता है। स्टेज जब नाउन होता है तो होता है मंच, और स्टेज जब वर्ब होती है तब होता है मतलब कि किसी के खिलाफ धरना देना। स्टेज फॉर समथिंग, इसीलिए स्टेज के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए डिप्राइविंग लिखा हुआ है। धरना देने के लिए वर्ब आई हुई है स्टेज। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित रखना, अगेंस्ट जो होता है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है। लेट्स मूव अहेड। अक्यूजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, अक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाते हुए या आलोचना करते हुए। अक्यूजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए। किसका आरोप लगाया है? अक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए अक्यूज के बाद ऑफ का यूज किया गया है। अक्यूजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, जो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, मतलब केंद्र में, उसकी आलोचना करते हुए या आरोप लगाते हुए। आरोप किसका लगा? डेलिबरेटली डिप्राइंग, डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, ये एडवर्ब होता है। डेलिबरेटली डिप्राइंग, जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित रखना। वेस्ट बंगाल ऑफ फंड्स, वेस्ट बंगाल को जो है पैसा एलोकेट नहीं किया जा रहा है। अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा स्कीम है उसके अंतर्गत जो है वेस्ट बंगाल को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है जानबूझकर ऐसा कर रही है, सॉरी। एंड और अदर अन्य सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो अन्य सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके लिए भी केंद्र सरकार पैसा वेस्ट बंगाल को नहीं दे रही है। ऐसा वहाँ की सीएम जो कि इस समय ममता बनर्जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन ट्यूजडे, ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार को, ममता बनर्जी ऑन ट्यूजडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन ट्यूजडे अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। दैट कि सी वुड सिट ऑन अ धरना, सी आया हुआ है ममता बनर्जी के लिए। सी वुड सिट, वो बैठ सकती हैं किस पर? ऑन अ धरना, एक धरना पर। ऑन मार्च 29 एंड 30, 29 मार्च और 30 मार्च को जो है वो एक धरना पर बैठ सकती हैं। उनसे पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, लेकिन कमज़ोर पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। में से मजबूत संभावना दिखाते हैं। विल का सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और में से हम मजबूत संभावना दिखाते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। उस में जब में आता है, में मॉडल आती है तो मतलब होता है मजबूत संभावना, और उड से हम दिखाते हैं कमज़ोर संभावना। सी उड सीट मतलब वो बैठ सकती हैं, निश्चित नहीं है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। एक धरना पर मार्च 29 और 30, मतलब 29 और 30 मार्च को जो है ममता बनर्जी एक धरना पर बैठ सकती हैं। इन दिस बजट, इस बजट में जो इस साल पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस बजट में, इन दिस बजट, इस बजट में जो फरवरी में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, इन दिस बजट, इस बजट में, एल्सो, इस बजट में भी, देयर वाज नो एलोकेशन, देयर वाज नो एलोकेशन मतलब कि कोई भी आवंटन नहीं किया गया। एलोकेट होती है वर्ब, एलोकेट होती है वर्ब, मतलब कि पैसा आवंटन करने के लिए वर्ब आती है एलोकेट। देयर वाज नो एलोकेशन, एलोकेशन में मतलब किसी को कुछ दे देना है, फंड्स के लिए, सामान्यतः फंड्स या पैसे के लिए आती है एलोकेट वर्ब। एलोकेट वर्ब होती है और एलोकेशन नाउन होता है। देयर वाज नो एलोकेशन फॉर 100 डे वर्क, जो मनरेगा स्कीम है वो उसमें 100 डेज़ का काम दिया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के
मज़दूर होते हैं उन लोगों को। इसमें कहा गया है कि इस बजट में भी कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ है 100 डे वर्क के लिए, मतलब मनरेगा के लिए। इन द स्टेट मतलब जो वेस्ट बंगाल है उसको जो है इस बजट में भी मनरेगा के लिए पैसा दिया नहीं गया है। वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली स्टेट, वेस्ट बंगाल केवल अकेला ऐसा राज्य है वेयर, जहाँ पर नथिंग हैज़ बीन गिवन, मतलब वेस्ट बंगाल ही ऐसा राज्य है केवल जिसे इस स्कीम के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया गया है। दे हैव नॉट गिवन अस पेंडिंग फंड्स, दे मतलब केंद्र सरकार के लिए आया हुआ है। दे हैव नॉट गिवन, उन्होंने हमें नहीं दिया है, अस किसके लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए। पेंडिंग फंड, जो पेंडिंग फंड्स हैं उसे भी अभी तक नहीं दिया है। पेंडिंग फंड जो पहले दिया जाना चाहिए था अभी तक नहीं दिया गया है वेस्ट बंगाल को। फॉर 50 लाख हाउसेस, जो 55 लाख घर बना रही हैं वेस्ट बंगाल में, उनके लिए फंड्स आर पेंडिंग, उनके लिए जो फंड्स जो है अभी भी जो पैसा है वो अभी भी पेंडिंग में है। वी आर कंप्लीटिंग 11 लाख। अब ममता बनर्जी मतलब बता रही हैं, मतलब वहाँ की मंत्री या ममता बनर्जी सब लोग मिलकर बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जो है कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट मीन्स अभी प्रोसेस में है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, मतलब कि अभी बने हुए नहीं है मकान, जो है 11 लाख बनाए जा रहे हैं। वी आर कंप्लीटिंग, हम पूरा कर रहे हैं, मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 लाख घर जो है बनाने की प्रोसेस में है, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल सरकार जो है वो 11 लाख जो घर है वो बनाने की प्रोसेस में है। सी टोल्ड, सी आया हुआ ममता बनर्जी के लिए। सी टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया। द रिमार्क्स कम आ डे आफ्टर, जो रिमार्क्स आई हुई हैं, जो टिप्पणियाँ आई हुई हैं वो एक दिन बाद आई हुई हैं। कम आ डे मीन्स होता है कम आ डे आफ्टर, मतलब एक दिन बाद आई हुई हैं। द हिंदू रिपोर्टेड, जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया था, मतलब अपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापी थी। दैट की द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो केंद्र सरकार की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है टू विद होल्ड द मनरेगास फंड फॉर वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल के लिए जो पैसा एलोकेट किया जाना था उसे विद होल्ड कर दिया जाए, मतलब उसे रोक दिया जाए। विद होल्ड मीन्स होता है रोक देना, डिसाइड मीन निर्णय करना, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, विद होल्ड मीन्स रोक देना। द मनरेगास फंड फॉर वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के लिए 2023 और 24 में जो पैसा दिया जाना है वेस्ट बंगाल को, उसे भी विद होल्ड कर दो, मतलब रोक दिया जाए। फॉर वेस्ट बंगाल के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, 2023 मतलब वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में जो पैसा दिया जाना है वेस्ट बंगाल को, उसे भी केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि हम इसे विद होल्ड कर देंगे, मतलब इसे रोक देंगे। ऐसा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है। द सेंटर मीन्स केंद्र सरकार। द सेंटर स्टॉप द फंड्स, केंद्र सरकार ने स्टॉप मीन्स होता है रोक देना। स्टॉप का सिनोनिम होता है, स्टॉप का एंटोनिम होता है स्टार्ट। स्टॉप मीन्स रोक देना और स्टार्ट मीन्स शुरू कर देना। स्टॉप के बाद भी अगर कोई डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, और स्टार्ट के बाद भी अगर कोई वर्ब आ रही है डायरेक्ट तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। सेंटर स्टॉप्ड, जो केंद्र सरकार है उसने रोक दिया है द फंड्स को। इन्वोकिंग सेक्शन ऑफ मनरेगास एक्ट, जो मनरेगा का सेक्शन 27 है उसको याद कराते हुए या उसका यूज करते हुए, इन्वोक मीन्स होता है रिमेंबर कराते हुए, मतलब जो सेक्शन 27 है उसका यूज करते हुए केंद्र सरकार ने पैसा जो है उसे रोक दिया है। मनरेगा का एक एक्ट है उसके तहत। फॉर अलीज्ड वाइड स्प्रेड करप्शन, जो सेक्शन 27 है वो संबंधित है, अलीज मीन्स होता है तथा कथित, मतलब अभी कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुआ है बट ऐसा कहा जा रहा है। अलीज मीन्स होता है तथा कथित, ऐसा कहा जा रहा है। वाइड स्प्रेड करप्शन, मतलब बड़े स्तर पर जो है इसमें करप्शन हुआ है, ये है सेक्शन 27। अगर किसी राज्य में बड़े स्तर पर मनरेगा के फंड्स में करप्शन होता है तो सेक्शन 27 का यूज करके केंद्र सरकार जो है उस राज्य का पैसा रोक सकती है, मतलब उस राज्य को पैसा नहीं देगी। वाइड स्प्रेड करप्शन मतलब बड़े स्तर पर करप्शन हुआ है। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम को लागू करने में, इम्प्लीमेंट जो होती है ये होती है वर्ब, इम्प्लीमेंट जो होती है ये होती है वर्ब,
और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये होता है नाउन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू किया जाना था उसमें जो है बड़े स्तर पर करप्शन हुआ है। जिन वाक्यों के अंत में ION का यूज किया जाता है जनरली वो नाउन होते हैं। जैसे लिखा है इम्प्लीमेंटेशन तो ये नाउन है, करप्शन ये भी नाउन है। जिन वाक्य में लास्ट में ION यूज किया जाता है वो जनरली नाउन होते हैं। वाइड स्प्रेड में होता है बड़े स्तर पर। इम्प्लीमेंटेशन में लागू करने में, जो स्कीम को लागू किया जाता है, लागू किया गया है वेस्ट बंगाल में, उसमें बड़े स्तर पर जो है करप्शन हुआ है। इस ये सेक्शन है वो सेक्शन 27 है। सिंस दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 से जो केंद्र सरकार है या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो सेक्शन 27 का यूज करके वेस्ट बंगाल का फंड फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए भी रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि वो धरना देंगी। और रोकने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? सेक्शन 27 का यूज करके। और सेक्शन 27 में ये डिस्क्राइब किया गया अगर कोई राज्य में बड़े स्तर पर करप्शन होता है तो केंद्र सरकार जो है पैसा रोक सकती है उस स्टेट का। द CM सेड, ममता बनर्जी ने कहा दैट कि सी हैड रेज द इशू ऑफ पेंडिंग फंड्स। ममता बनर्जी ने, सी आया हुआ है ममता बनर्जी का, सी हैड रेज, उन्होंने रेज किया था मतलब उठाया था। रेज मीन्स होता है मुद्दे को उठाना। सी हैड रेज द इशू, उन्होंने इशू को उठाया था। इशू मीन्स जो मुद्दा है उनका। इशू ऑफ समथिंग इसीलिए है इशू ऑफ समथिंग। इशू के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, मतलब कि पेंडिंग यूज की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो फंड्स है उसके लिए उन्होंने इस इशू को उठाया था, जो पेंडिंग फंड्स है उसके लिए इस मुद्दे को उठाया था। रेज मीन्स होता है उठाना। इशू ऑफ पेंडिंग फंड्स रिलेटिंग टू द मनरेगा, जो मनरेगा से संबंधित है। रिलेटिंग टू मीन्स होता है संबंधित होना, रिलेटेड टू किसी चीज़ से संबंधित होना, जो मनरेगा से संबंधित है। हाउसिंग एंड रूरल रोड्स, जो हाउसिंग मतलब घर बना रही हैं उसके लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बना रही हैं उसके लिए जो है फंड्स जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने इस इशू को उठाया था। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ, एंड यूनियन होम मिनिस्टर, और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ इस इशू को ममता बनर्जी ने रेज किया था, मतलब कि उनसे बातचीत की थी, इस इशू को उठाया था कि मतलब इन क्षेत्रों के लिए जो है हाउसिंग के लिए, मनरेगा के लिए, रूरल रोड्स के लिए पैसा एलोकेट नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल को। CPIM ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उस मार्क्सवादी के सेक्रेटरी CPIM स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, CPIM के जो स्टेट सेक्रेटरी राज्य के सचिव हैं मोहम्मद सलीम, अक्यूज्ड उन्होंने कोसा था या आरोप लगाया था। बोथ, अक्यूज मीन्स आरोप लगाना या कोसना। बोथ द सेंटर, केंद्र सरकार को कोसा था या आरोप लगाया था। एंड और जो CPI के स्टेट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सलीम, उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर। और द तृणमूल कांग्रेस, जो इस समय वेस्ट बंगाल में सरकार है जिसकी तृणमूल कांग्रेस की, उस पर भी आरोप लगाया था। स्टेट तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट पर आरोप लगाया था इन द स्टेट, राज्य में, फॉर मिसलीडिंग द पीपल, कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र मतलब बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस है ये दोनों जो हैं लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मतलब कि मिसलीडिंग द पीपल, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। मिसलीड मीन्स होता है भटकाना या कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके जो हैं लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, भटका रहे हैं, ऐसा CPIM के स्टेट सेक्रेटरी ने आरोप लगाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट